रात का समय था। पूरे घर में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। बाहर तेज हवा चल रही थी और आसमान में बादल गरज रहे थे। तभी यश अपने कमरे में अकेला बैठा कुछ जरूरी फाइलें देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बड़े फैसले को लेकर परेशान हो। उधर झंडे चुपके से घर के एक सुनसान हिस्से में किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। कल सुबह तक यश की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी, झंडे ने कहा। फोन कटते ही झंडे की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि वह कोई बहुत बड़ा खेल खेलने वाला है। अगली सुबह यश एक जरूरी मीटिंग के लिए घर से निकलने की तैयारी कर रहा था। तभी उसे एक अनजान नंबर से कॉल आती है। अगर अपनी फैमिली को सुरक्षित देखना चाहते हो तो तुरंत पुराने गोदाम में पहुंचो, दूसरी तरफ से आवाज आई। यश कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन आवाज में मौजूद धमकी ने उसे बेचैन कर दिया। उसने किसी को कुछ बताए बिना वहां जाने का फैसला किया। उधर अनु को भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि यश उससे कुछ छुपा रहा है। जब उसने यश को जल्दी जल्दी घर से निकलते देखा तो उसने उसका पीछा करने का फैसला कर लिया। कुछ देर बाद यश पुराने गोदाम में पहुंचा। वहां चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक पीछे से ताली बजने की आवाज आई। यश ने मुड़कर देखा तो सामने झंडे खड़ा था। तुम? यश हैरानी से बोला। झंडे हंसने लगा। हाँ, मैं। आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। यश गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। ये सब क्या है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? झंडे ने एक फाइल उसकी तरफ फेंक दी। पहले इसे देखो। जैसे ही यश ने फाइल खोली, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसमें कुछ ऐसे दस्तावेज थे जो उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकते थे। ये तुम्हारे पास कैसे आए? यश ने घबराते हुए पूछा। झंडे मुस्कुराया। तुम्हें क्या लगता है मैं इतने दिनों से चुप क्यों था? मैं सही मौके का इंतजार कर रहा था। यश कुछ बोल पाता उससे पहले झंडे ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया। और ये तो बस शुरुआत है। असली झटका अभी बाकी है। तभी गोदाम के बाहर खड़ी अनु यह सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर डर,